बेटा अपनी बहन का हमेशा ख्याल रखना। इनका चक्कर किसी और से है। मेरी एक ही बहन है जिसकी जिम्मेदारी मेरे माता पिता ने मुझे जाते जाते सौंपी थी। मैंने भी उसे बड़े लाड प्यार से पाला पोसा और एक बहुत ही अच्छे घर में उसकी शादी भी की। उसकी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, जिसे देखकर मैं बहुत खुश था। फिर राखी पर एक दिन मैं उसके घर गया। मैंने देखा कि उसका चेहरा उतरा हुआ है, उसकी आंखें सूजी हुई थी। क्या हुआ? तेरी आंखों में आंसू? कुछ नहीं भैया। नहीं नहीं, कुछ बात तो है। तुझे मेरी कसम बता, झूठ मत बोल। क्या कहूँ भैया, इनका चक्कर किसी और से है। मैं ये देखकर बहुत दुखी था। मैं हैरान था ये बात सोचकर कि इतने दिनों से उसने ये बात अपने तक ही छुपा कर रखी और जहर का ये घूंट खुद ही पीती रही बिना किसी को बताए, वो भी अकेले। फिर मैंने एक दिन जीजा जी से बात की, पर उनके सिर पर तो कोई और ही नशा चढ़ा हुआ था। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बहुत दुखी था मैं, बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन मोबाइल देखते देखते मेरी नजर लव विद एस्ट्रोलॉजी के कुछ वीडियो पर पड़ी। मैंने धीरे धीरे सभी वीडियोस देख डाले। फिर मुझे यकीन हो गया कि मेरी बहन का उजड़ा हुआ घर अब केवल गुरुजी ही बसा सकते हैं। मैंने गुरुजी से संपर्क किया। उन्होंने मेरी बहन के लिए कुछ उपाय बताए और मैंने अपनी बहन को सच्चे मन से, पवित्र हृदय से वो उपाय करने को कहा। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो जीजा जी मेरी बहन की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, वो एक दिन आकर मेरी बहन के पैरों पर गिर पड़े। रेखा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रेखा, आप ऐसे क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूं कि मेरी बहन का दिल समंदर से भी ज्यादा बड़ा है। उसने जीजा जी को माफ कर दिया। ऐसा मत कीजिए। ठीक है, लेकिन आप आगे से मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं तुम्हें अपनी पलकों में बिठा के रखूंगा। रेखा, मुझे माफ कर दो। ये देखकर मैं बहुत खुश हुआ। इस तरह मेरी बहन का घर फिर से बस गया। अगर आप भी इसी तरह की किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो बिना देरी किए लव विद एस्ट्रोलॉजी को जरूर सब्सक्राइब करें और गुरुजी का आशीर्वाद अपने ऊपर बनाए रखें। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर सेविंग माय सिस्टर्स लाइफ। थैंक यू सो मच।